है वो देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है कि एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो ये कैसे हम क्लियर करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को इस नंबर लाइन पर देख लीजिए। ये जीरो है, ये दिख रहा है ना, उसमें ये जीरो है। जीरो के इधर जो रहेगा फलन वो क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इधर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब उसमें एक होता है ग्राफ के द्वारा, देखिए जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, अगर हम इस तरह का ग्राफ बनाएं तो ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन को बता रहा है, क्योंकि जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे x भी बढ़ रहा है। अब दूसरा कोई ग्राफ ले लो, अगर मान लीजिए ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग हुआ है और यहाँ से यहाँ तक नियत रहा है और फिर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। अगर जैसे कहने का मतलब मान लो आपका कोई ऐसे वाई एक्स दिया है, इसका कैसे खींचते हो ग्राफ, आप ऐसे क्लास 10th में पढ़े होंगे, ऐसे खींचते हो ना। इधर क्या देते हो x और इधर y, x का वैल्यू अगर 2 दिए तो y का वैल्यू 2, ठीक है। 3 दिए तो इसका भी 3, 4 दिए तो इसका भी 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या बना 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम ग्राफ पर शो करेंगे, मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये क्या है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस। तो पहले 2 2 का मतलब y अक्ष से भी दूरी है 2 और x अक्ष से भी, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये एक दूसरे को कहाँ करेंगे, ये, ठीक है। 3 3 का मतलब ये, 4 4 का मतलब ये, यानी ये किस रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, y बराबर x, एक इन दोनों को के मध्य से जाती हुई रेखा को प्रदर्शित करती है। समझ में आ रहा है ना। अब इसका सबसे आसान जो मैं बता रहा हूँ, वर्तमान और ह्रासमान निकालने के लिए आप कुछ स्टेप है उसको फॉलो करिएगा। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है, ये एफ एक्स जो है क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है। तो पहला केसेस क्या हो सकता है, हमारा एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब 0 से बराबर है तो ये नंबर लाइन की किस साइड होगा, राइट साइड में होगा, यानी ये क्या होगा, इधर जाएगा तो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और हमेशा बढ़ेगा उसको क्या कहते हैं, निरंतर वर्धमान, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वेयर x बिलोंग टू इंटरवल, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर यहाँ f डैश x, सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे, फिर उसको ये देखेंगे कि वो 0 से बड़ा है, छोटा है, या 0 के बराबर, छोटा बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ आया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर पर हम आगे जाएंगे तो निगेटिव नहीं मिलेगा। इस तरह हमारा फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। क्या है, निरंतर, बोलो, वर्धमान, यानी निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इज लेस देन 0। इस स्थिति में फलन क्या होगा, बोलो, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर इन एक्स बिलोंग टू इंटरवल। कहने का मतलब क्या है, अगर 0 के बराबर हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफ डैश एक्स जो हमारा फंक्शन का अवकलन है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा है, तो ये कंटिन्यू बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। कहीं पर नियत हो जाएगा, कहीं पर बढ़ेगा, माइनस में नहीं होगा, कहीं पर बढ़ेगा, कहीं पर नियत हो जाएगा। तो उसको हम निरंतर शब्द हटा देते हैं, स्ट्रिक्टली हटा देते हैं, केवल क्या लिखते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और इन एक्स बिलोंग टू इंटरवल, यानी एक्स के जो मान आएगा
उसके अंदर यह क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्धमान होगा। अब निरंतर का मतलब कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, उसी को स्ट्रिक्टली बोला गया है। तीसरा कंडीशन है इफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो से नंबर लाइन पर जीरो के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आपको निगेटिव वाली नंबर से मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग टू इंटरवल। अभी आपको क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पर चलेंगे आपको इजीली एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना, कि ये इंटरवल क्या है। इंटरवल जो है एक्स के वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू होगा उस पर हम एफ डैश एक्स रखेंगे। चौथा कंडीशन क्या होगा कि एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली शब्द हट जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये सब, वेर एक्स बिलोंग टू इंटरवल, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद में अब हम एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे। एफ डैश एक्स मीन्स क्या, एफ डैश एक्स मीन्स हुआ डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है ना। ये एफ डैश एक्स डिनोटिव और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल